ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन भिजवा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज होंगे। ईरानी जवाब में जंग के खात्मे और अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की सलामती पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा, फील्ड मार्शल ने ईरानी तजावीज़ मिलने के बारे में बताया। पानी हमारे 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है। अपने आबी मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान मोनूमेंट पर मार्के हक की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जारियत पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कहा कि भारत ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले किए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। ये जवाब हमारी तारीख का रोशन बाब बनकर चमकता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। मुसल्लह अफवाज और शोहदा को सलाम पेश करते हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ की शिरकत। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, मार्का हक में सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने जुर्रत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल को सुनहरी हरूफ से याद रखेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि एयर चीफ और उनके शाहीनों के बगैर मार्का हक का तस्करा अधूरा ही रहेगा। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। पाक बहरिया के हर अफसर और जवान को भी खिराज तहसीन पेश। मार्का हक के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक जोश व खरोश से मनाने का ऐलान। कहा, अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आइंदा मुहिम जोई के साथ इंतहाई खतरनाक, दूरस्थ और तकलीफ दे होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के साथ महदूद नहीं होंगे। मुल्क की खुदमुख्तारी, सरहदी सलामियत और कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत का खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने का ख्वाब पाकिस्तान पूरा नहीं होने देगा। हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जारियत नहीं, अमन है। मार्का हक में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम मार्का हक के अजीम शहदा को कभी नहीं भुला सकते। पाकिस्तान ने दुश्मन को हर बार शिकस्त से दोचार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक के शहदा को खिराचे अकीदत। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कुरान पाक की आयत की तलावत भी की। मजीद कहा, पाकिस्तान ने हर बार दुश्मन के गलत अंदाजों को बेनकाब करके शिकस्त दी। मार्का हक 2 ममालिक या फाज के दरमियान रिवायती जंग नहीं, बल्कि 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था और आइंदा भी नाकाबिले तस्खीर रहेगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। पाकिस्तान के साथ रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की कोई भी आसान कश्मीर के बिना अधूरी है। हर महाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालसी को बार बार सराहा। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर कौम और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाघा बॉर्डर पर खिताब। कहा, नवाज शरीफ को भी सलाम, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया।
शहदा हमारा फ़ख्र है, पूरी कौम शहदा और उनकी माँ को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स की शानदार परेड देखी। वज़ीर आला यादगार शहदा पर भी हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। पिंडाल नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजता रहा। मार के हद पे शानदार कामयाबी, पाकिस्तान नेवी की जानिब से डॉकयार्ड कराची में तकरीब। वज़ीर आला सिंध की शिरकत, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। शुरका से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की सलामती में अहम किरदार अदा किया, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा कि मार्का हक जंगी फतह नहीं बल्कि मुल्क की हुर्मत के तकद्दुस की जंग थी। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कराची में पुरवकार तकरीब, सिंध रेंजर्स के अफसरान और जवानों की शिरकत। मुल्क भर में मार्का हक की खुशी में तकरीबात। लाहौर में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लाहौर ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पेशावर की तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। क्वेटा में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर की यादगार शहदा पर हाजिरी। आला फौजी और सिविल हुकाम के अलावा दोस्त ममालिक के फौजी अफसरों और वफूद भी तकरीबात में शरीक हुए। पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए शहर शहर करिया करिया रैलियां। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन। बलूचिस्तान की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सवाबी में भी रैली निकाली गई। जैकबाद से जामबर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कल अब्दुल्ला में पाक फौज से यकजहती के लिए क्रिकेट मैच खेला गया। शुरका के पाक फौज के हक में नारे, कराची में शानदार रैली। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का कौमी और आलमी मीडिया भी मोतरफ। आलमी दिफाई माहिरीन ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को भारतीय जारियत के खिलाफ मौसर और दंदान शिकन जवाब करार दिया। DGI-SPR ने कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। कौमी मीडिया पर भी पाकिस्तान की फतह के चर्चे रहे और इसे मुल्की दिफाई तारीख का अहम संगे मील करार दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर शमा उबैद इस्लाम से मुलाकात। तजारत और बिजनेस और सकाफत के शोबों में बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर शमा उबैद ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मुसालहती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तजारती और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता। गुज़श्ता रोज़ बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के अज़म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू में फतह खेल चौकी पर खुदकुश हमले की पुरजोर मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मशरिक़ वस्ता में बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का यादा। दोनों रहनुमाओं का अमन की जारी कोशिशों की कामयाबी के लिए प्री कैंप के तामीरी रवाबत की अहमियत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुँचने की कोशिशों के लिए की गई। कतरी वज़ीर आज़म का फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर।
ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। तनसीबात और फौजी अड्डा पर हमले किए जाएंगे। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीका को धमकी। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने अपने बयान में कहा कि ईरान के मिसाइल और जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर पर तैयार है, किसी भी जारियाना इकदाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरान अपने तेल बरदार जहाज और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में 5 अंडरपास, 2 ओवरहेड ब्रिज और पेडिस्ट्रेन ब्रिज शामिल। मरियम नवाज शरीफ ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मुआयना किया, ओवरहेड ब्रिज और दीगर रोड मुआयना किया। वज़ीर आला ने NXC चौक से GPO चौक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का BRT रेड लाइन मनसूबे का दौरा। हुकाम ने मिक्स्ड ट्रैफिक रोड की तामीर पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह की BRT रेड लाइन मनसूबे से मुल्हिका सड़कों की तामीर तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो का भी तफसीली दौरा। शाहराह भुट्टो पर शाह फैसल इंटरचेंज से काठोड़ तक तामीराती काम का मुआयना किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म। पंजाब के जनूबी अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दूसरी जानिब मरी, गलियात, खिता पोचोहार, चकवाल, सरगोदा, अटक, लैया और भक्कर में बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, मालाकंड, कोहिस्तान, बुनेर, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेटर्स ने अपनी कारकर्दगी से मदर्स डे को और भी काबिल फ़ख्र बना दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन एक्स पर बयान में कहा कि मदर्स डे मनाने का कितना खूबसूरत तरीका है। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटियों ने जिम्बाब्वे वेमेन को 3-0 से शिकस्त देकर कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किए। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हम सब के दिल जीत लिए। ICC वेमेन्स चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। दुनिया भर की माओं को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। कराची के दारुल सकून में रहने वाली बुजुर्ग माएँ अपनों से दूर होकर भी अपनों के लिए दुआ को। सारी जिंदगी बच्चों को पलकों पर बिठाने वाली इन माओं की आंखें हर रोज अपनों की राह तकती हैं। और ढाका टेस्ट के तीसरे रोज पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 386 रन बनाकर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को 27 रन खसारे का सामना। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 7 रन बना लिए।